दोस्तों, कलाम आर्ट्स क्लासेज की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि अब बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम जो है जो बहुत ही नज़दीक है, बोर्ड का एग्ज़ाम। और बोर्ड के एग्ज़ाम में जो आप लोगों का हिंदी सब्जेक्ट है 100 नंबर का, तो आप देखिएगा बोर्ड के एग्ज़ाम में 2 या 3 नंबर का मतलब हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है। तो जो पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है, आज हम लोग उन्हीं पर्यायवाची शब्द पे चर्चा करेंगे और मैं जो आपको बताऊंगा और देखिएगा इसी में से 2-3 पर्यायवाची शब्द आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए, तो देखिए ये पर्यायवाची शब्द क्या होता है। पर्यायवाची शब्द देखिए, समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी कि पर्यायवाची शब्द एक वैसा शब्द है जो समान अर्थ देता है। जैसे आप धरती है तो धरती को आप भूमि कहिए या जमीन कहिए या धारा कहिए, तीनों का मतलब एक ही हुआ। तो पर्यायवाची शब्द का मतलब ही होता है कि समान अर्थ देने वाले शब्द को क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। शब्द भंडार बढ़ाने के लिए पर्यायवाची शब्दों की जानकारी आवश्यक है। अगर आप जैसे देखिए कि पर्यायवाची शब्द में क्या क्या है, अब हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, आग। आग का जो पर्यायवाची शब्द है वो अग्नि होता है। आग का अग्नि, अनल, ज्वाला, दहन, पावक, किरसानु, ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा जिन पे मैंने टिक लगाया। आग का अग्नि होता है, अनल होता है, ज्वाला होता है, दहन होता है, धनंजय होता है, पावक होता है, किरसानु होता है, वैश्वानर होता है, रोहिताश्व होता है, वायु सखा होता है, विभावसु होता है और हुतासन होता है। देखिए, आग पर से अनादर। अनादर को अपमान बोलते हैं, अवज्ञा बोलते हैं, अवमानना बोलते हैं, अवहेलना बोलते हैं, तिरस्कार बोलते हैं और परिभव बोलते हैं। तो अनादर का अपमान, अवज्ञा, अवमानना, अवहेलना, तिरस्कार, परिभव। अब आँख पे आते हैं। देखिए, आँख का पर्यायवाची शब्द तो आप लोग बचपन से याद करते होंगे कि आँख का क्या होगा। आँख को अच्छी कहते हैं, चक्षु कहते हैं, दृग कहते हैं, दृष्टि कहते हैं, नयन कहते हैं, नेत्र कहते हैं, लोचन कहते हैं और विलोचन कहते हैं। यानी कि आँख का अच्छी पर से आँख को दृग भी बोलते हैं, दृग पर से चक्षु बोलते हैं, दृष्टि बोलते हैं, नयन बोलते हैं, नेत्र बोलते हैं, लोचन बोलते हैं और आँख को विलोचन कहते हैं। अब आँख पर से आ जाइए आकाश। देखिए, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो आकाश को अंतरिक्ष कहते हैं, आकाश को अंबर कहते हैं, अनंत कहते हैं, अभ्र कहते हैं, गगन कहते हैं, तारापथ कहते हैं, नभ कहते हैं, नाक कहते हैं, पुष्कर कहते हैं, व्योम कहते हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द है अंतरिक्ष, अंबर, अनंत, अभ्र, गगन, तारापथ, नभ, नाक, पुष्कर, व्योम। देखिए, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है। इंद्र को अमरपति भी कहा जाता है, अमरपति। इंद्र को पुरंदर कहा जाता है, इंद्र को मेघवाहन कहा जाता है, इंद्र को वज्रधर कहा जाता है, इंद्र को व्रजी बोलते हैं, शचीश बोलते हैं, वाशव कहते हैं, वृषा कहते हैं, शक्र कहते हैं, सुरपति कहते हैं और सुरेश कहते हैं। तो एग्जाम में अमरपति भी मिलेगा, पुरंदर भी मिलेगा, मेघवाहन भी मिलेगा, वज्रधर भी मिलेगा और शूरपति भी मिलेगा और सुरेश भी आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा। चलिए, इच्छा देखिए। इच्छा का पर्यायवाची शब्द बिहार बोर्ड 2 बार पूछा है। इच्छा को अभिलाषा कहते हैं, अभिलाषा। इच्छा को ईहा कहा जाता है, इच्छा को आकांक्षा कहते हैं, इच्छा को काम कहते हैं, कामना कहते हैं, मनोरथ कहते हैं, लिप्सा कहते हैं, वांछा कहते हैं और अस्पृहा कहते हैं। तो इच्छा का क्या हो जाएगा, अभिलाषा, इहा, आकांक्षा, काम, कामना, मनोरथ, लिप्सा, वांछा और अस्पृहा। देखिए, इच्छा पर से अब आ जाएगा आपको कमल। तो देखिए, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है। अम्बुज कमल बोलते हैं, अरविंद भी कमल को बोलते हैं, जलज भी कमल को कहते हैं, तामरस कमल को कहा जाता है, पंकज तो कमल को कहा ही जाता है, नलिन भी कहा जाता है, पद्म कहा जाता है, पुष्कर कहा जाता है, महोत्पल कहा जाता है,
राजीव बोलते हैं कमल को, वनज कहते हैं, सरोज भी कहते हैं और शतदल भी कहते हैं। तो एग्जाम में क्या क्या पूछेगा, जैसे अम्बुज है, अरविंद है, अरविंद पर से जलज है और जलज पर से पंकज है, राजीव है, सरोज है, ये ज़्यादा रहता है आपको बोर्ड के एग्जाम में। चलिए कामदेव, देखिए कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है, अनंग है, आत्मभूत आत्मभू है, कंदर्प है, काम है, दर्पकर है, पंचसर है, मदन है, मनसिज है, मनोरथ है और मनमथ है। तो कामदेव को अनंग कहते हैं, आत्मभू कहते हैं, कंदर्प कहते हैं, काम कहते हैं, दर्पक कहते हैं, पंचसर कहते हैं, मदन है ना, मनसिज, मनोरथ और मनमथ कहा जाता है। चलिए देखिए किरण को क्या बोलते हैं, किरण, किरण का पर्यायवाची शब्द होता है अंशु, कर, ज्योति, गभस्तु, मयूख, मरीचि और रश्मि। तो किरण का पर्यायवाची शब्द आपको ये आ जाएगा, अंशु आ जाएगा, कर आ जाएगा, ज्योति आ जाएगा, गभस्ती हो जाएगा, मयूख हो जाएगा, मरीचि हो जाएगा और रश्मि। गंगा का पर्यायवाची शब्द भी बड़ा एग्जाम में पूछा गया है। गंगा को जाह्नवी तो कहते हैं, देव नदी कहते हैं, भागीरथी कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं, विष्णुपदी कहते हैं, सुरसरी, ये बड़ा पूछा जाता है, ध्यान देना, सुरसरी कहते हैं और विपथगा कहते हैं किसको, गंगा को। गणेश का पर्यायवाची शब्द तो आप जानते हैं, एक दंत, गजानन, गणाधिपति है ना, गणाधिपति भी होता है और गणाधिप भी होता है, लंबोदर, विनायक, गजवदन और गिरिजानंद। चलिए घर को क्या बोलते हैं, आगार, आलय, आलय भी बोलते हैं घर को, आलय, आवास, कुटी भी कहते हैं, गेह, गेह मतलब घर होता है, गृह मतलब भी घर होता है, धाम मतलब भी घर, निकेतन, निकेतन मतलब भी घर होता है, निलय मतलब भी घर होता है, भवन मतलब भी घर होता है, सदन मतलब भी घर होता है और शाला मतलब भी घर होता है। चलिए घर पर से देखिए घोड़ा, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है, घोड़ा का है अश्व, अश्व पर से घोटक, घोटक पर से तुरंग, तुरंग पर से तुरग और तुरंगम, बाजी और है। लेकिन जानते हैं एग्जाम में क्या दिया जाता है ऑप्शन, देखिए अगर घोड़ा पूछेगा तो एग्जाम में रहेगा अश्व रहेगा, घोटक रहेगा, तुरंग रहेगा, है रहेगा और बाजी रहेगा। ये चार ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है इंदु, कलाधर, कलानिधि, निशाकर, निशानाथ, मयंक, मृगांक है ना, राकापति, राकेश, विधु, शशि और सुधांशु। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएगा, इंद्र है, इंद्र पर से आप देखिए कलाधर है, कलाधर पर से कलानिधि, कलानिधि पर से निशाकर और निशानाथ, मयंक, मृगांक, राकापति, राकेश, विधु, शशि और सुधांशु, ये चंद्रमा का है। चंद्रमा पर से देखिए तालाब, तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या है, जलाशय, जलाशय पर से तराग, तराग पर से पल्लव, पल्लव पर से पुष्करणी, पुष्करणी पर से सर, सरसी और सरोवर। तो तालाब को तो जलाशय रहता ही है, तराग भी रहता है, सर रहता है, सरोवर रहता है, पुष्करणी भी कोई कोई देखिएगा रहता है और पल्लव भी। चलिए अब दुख का पर्यायवाची शब्द देखिए, दुख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, कष्ट होता है, ये पूछा गया एग्जाम में आपके, कष्ट होता है, क्लेश होता है, उत्पीड़न होता है, यातना होता है, यंत्रणा होता है, पीड़ा होता है, शोक होता है, व्यथा होता है और वेदना होता है। देवता का पर्यायवाची शब्द देखिएगा तो अदिति नंदन होता है, अमर होता है, अमरत्य होता है, अमर्त्य, अस्वप्न होता है, आदित्य होता है, आदित्य, त्रिदशा और त्रिदश, देव, दैवत, निर्जर और सुर। तो देवता का अमर तो हो ही, अमर लिखिएगा एग्जाम में, अमर ज़्यादा रहता है ऑप्शन, अमरत्य भी रहता है ऑप्शन, आदित्य भी रहता है, देव रहता है, सुर रहता है, ये देवता को होगा। दैत्य का क्या होता है, दैत्य का असुर होता है, असुर पर से दानव होता है, दानव पर से इंद्रारी होता है, दनुज होता है, दनुज पर से आप देखिएगा तो दीति सुत होता है,
दैत्य होता है और राक्षस होता है। किसका? दैत्य का। तो ये दैत्य का पर्यायवाची शब्द है। चलिए दैत्य पर से देख लीजिए। अब आगे क्या पर्यायवाची शब्द है, ये सब आपको बिहार बोर्ड में पूछा गया पर्यायवाची शब्द है। देखिए नदी, नदी को तटनी बोलते हैं, तरंगनी बोलते हैं। नदी को तटनी, तरंगनी, निर्झरनी कहते हैं। निर्झरनी पर से शैवालिनी बोलते हैं, सरित बोलते हैं और स्रोत सिवनी बोलते हैं। तो नदी का क्या होगा? तटनी, तरंगिनी, निर्झरनी, सरिता भी बोलते हैं नदी को, ठीक है ना, सरिता, और शैवालिनी और स्रोतवासिनी। पक्षी को क्या बोलते हैं? अंडज कहते हैं, खग बोलते हैं, द्विज बोलते हैं, पतंग बोलते हैं, विहंग बोलते हैं, विहंगम बोलते हैं। पक्षी को पतंग भी कहा जाता है, विहंग भी कहा जाता है और विहंगम भी कहा जाता है। अंडज, खग, द्विज भी कहा जाता है, विहग कहते हैं, शकुन बोलते हैं और शकुंत बोलते हैं। पहाड़ क्या है? पहाड़ को अचल कहते हैं, अद्री कहते हैं, गिरी कहते हैं, गोत्र कहते हैं, धर कहते हैं, नग कहते हैं। नग तो बड़ा पूछा गया, नग, पर्वत, भूधर, नग, पर्वत, भूधर। महीधर बोलते हैं पहाड़ को, मेरू बोलते हैं और शैल भी कहते हैं। पार्वती का पर्यायवाची शब्द अर्पणा है, अंबिका है, आर्या है, उमा है, गौरी है, गिरिजा है, भवानी है, रुद्रानी है, शिवा है। देखिए पार्वती पर से देखिए पानी, पानी का पर्यायवाची शब्द भी आपके एग्जाम में बड़ा पूछा जाता है। जैसे पानी को जल कहते हैं, नीर कहते हैं, सलील कहते हैं, अम्बु कहते हैं, अम्भ कहते हैं, उदय, तोय, जीवन, वारी, पय, अमृत, मेघ, पुष्प, सारंग। तो जल तो जरूर ध्यान देना, नीर भी ध्यान देना, नीर भी एग्जाम में पूछता है, सलील भी ध्यान देना, अम्बु ध्यान देना, अम्भ ध्यान देना, तोय ध्यान देना, वारी कहते हैं, पय कहते हैं, अमृत कहते हैं। देखो पृथ्वी को क्या बोलते हैं? भू, भूमि, धरा। पृथ्वी को भू, भूमि, धरा, धरती। पृथ्वी को भू, भूमि, धरा, धरती। वसुमती, वसुधा, वसुंधरा, अवनी, मेदिनी, क्षिति, धरणी और धरित्री, ये पृथ्वी का है। चलो पृथ्वी पर से आ जाओ पुत्री पे। देखो पुत्री का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया। पुत्री को आत्मजा बोलते हैं, ध्यान देना। पुत्री को आत्मजा भी कहा जाता है, तनया भी कहा जाता है, सूता कहते हैं, सूता, दुहिता बोलते हैं, सुनु बोलते हैं, तनुजा है, नंदिनी है, बेटी है, लड़की है। लेकिन आत्मजा, तनया और सूता और दुहिता ये ज़्यादा पूछा जाता है, तनुजा। देखो पत्नी को बोलते हैं गृहिणी, अर्धांगिनी, जाया, फिर तुमको दारा, भार्या, वामा, वामांगी, वल्लभा, कलत्र और सहधर्मनी। बहुत मतलब क्या होता है? बहुत मतलब होता है भूरी, बहुल, बहु, प्रचुर, प्रभुत। ब्राह्मण को बोलते हैं अग्रजन्मा, द्विज, द्विजाति, भूदेव, भूसुर, महिदेव, महिषूर, वांडव, विप्र। बिजली, बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या है? चंचला, चंचला पर से चपला, चपला पर से विद्युत, तरित, दामिनी, घनवली, सया, सौदामनी, इरावती। तो ध्यान देना बिजली का बड़ा पूछा गया है एग्जाम में। बिजली को चंचला, चपला, विद्युत, तरित, दामिनी, सौदामनी और इरावती। भौरा का पर्यायवाची शब्द क्या है? ध्यान दो, अली, द्विरेक, भृंग, भरमर, मधुप, मधुव्रत। ध्यान देना मधुप, मधुव्रत, ये भौरा का पर्यायवाची शब्द है। भौरा को अली कहते हैं, द्विरेफ कहते हैं, भृंग कहते हैं, भरमर कहते हैं, मधुप कहते हैं, मधुव्रत कहते हैं, सिलीमुख कहते हैं और षटपद कहते हैं। किसको? भौरा को। तो चलिए ये पर्यायवाची शब्द देखें। अब बीच में आप लोगों का वीडियो आता रहेगा ग्रामर का। अब मैं सोचता हूँ कि क्लास 12 का जो हिंदी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको करवाने का। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आप मुझे बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। जी धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।